Good morning students, this is Ankit Mishra. Students, in the first part, I taught you about barter system. Now today I will explain you in second part, that is money and credit, modern form of money. बच्चों आज आपको मॉडर्न फॉर्म के बारे में बताऊंगा कि मनी का मॉडर्न फॉर्म क्या है। जिन भी बच्चों की वीडियो फर्स्ट पार्ट छूट गई होगी वो निश्चित रूप पे KMS के लिंक पर जाकर के फर्स्ट पार्ट को अच्छे से सुन सकते हैं और बार्टर सिस्टम के बारे में जान सकते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली के क्या महत्व थे और किस तरह से प्रचलन से बाहर हो गया। आज बच्चों हम लोग अब मुद्रा के आ जाने पर पैसे के बारे में, मनी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी किस तरह से इसका मॉडर्न फॉर्म हुआ, किस तरह से इसका मॉडर्नाइजेशन हुआ मनी का और किन किन रूपों में हुआ। हम देख सकते हैं बच्चों की करेंसी के रूप में, पेपर के रूप में, कॉइन के रूप में, प्लास्टिक कार्ड के रूप में, डेबिट कार्ड के रूप में, क्रेडिट कार्ड के रूप में और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम लाइक पेटीएम, चेक, गूगल पे एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आ गई। और जब ये सारी चीजें आ गई तो जस्ट लाइक अ रिवॉल्यूशन ऑफ मनी, ये सारी चीजें तेजी से जनरेट होने लगी, क्रिएट होने लगी और लोगों को अब वस्तुओं की खरीद फरोख्त के लिए, क्रय विक्रय के लिए मनी को मीडियम बनाना पड़ा। किसको मीडियम बनाना पड़ा? मनी को। इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी खरीद फरोख्त का एक क्या है, ये माध्यम है, लेन देन का एक क्या है, माध्यम है। ठीक है बच्चों, तो इसी के संदर्भ में आगे बताऊंगा कि करेंसी जो होती है इसको बनाता कौन है, ठीक है, कौन इसको इशू करता है। तो ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मनी जो है वो इशू की जाती है RBI के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, RBI के द्वारा मनी को इशू किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे केंद्रीय सरकार के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पीपुल जो है हमारे, जो लोग हैं हमारे, वो किस तरह से आज के समय में मनी के सिस्टम को तेजी से फॉलो करने लगे हैं। अब इसी पे एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि सपोज आप मार्केट में गए हो और मार्केट में जाकर के आपने किसी एक दुकानदार को, शॉपकीपर को 10 रुपये का कॉइन दिया और उससे कहा कि भैया मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है, ये वस्तु मुझे चाहिए और उसकी कीमत 10 रुपये की है। तो उस वस्तु को लेने के लिए अगर उस दुकानदार ने उस सिक्के को लेने से मना कर दिया कि नहीं भाई मैं ये सिक्के नहीं ले सकता हूँ, ये सिक्का मैं नहीं ले सकता हूँ, ये सिक्का मैं नहीं लूंगा, ये सिक्का मेरे काम का नहीं है, ये सिक्का मेरे पास चेंज के रूप में ज़्यादा हो जाता है, या किसी भी कारण से एक्सक्यूज बना के उस सिक्के को लेने से वो मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है, तो कैसे संभव है कि हम उस वस्तु को प्राप्त कर लेंगे? ऐसे कंडीशन में बजाय उस शॉपकीपर से झगड़ा करने के, डिस्प्यूट क्रिएट करने के, आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो, उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हो ताकि सही समय पर सही एक्शन लिया जाए। क्योंकि भारत सरकार के द्वारा इश्यूज किए गए कोई भी करेंसी, नोट, मुद्रा, सिक्के, कॉइन जो भी प्रचलन में है, अगर कोई भी व्यक्ति, ट्रेडर, दुकानदार लेने से मना करता है तो नो डाउट आप अपनी बात रख सकते हो और अगर ना मानने पर आप उसकी शिकायत भी कर सकते हो। ये तो कुछ हमारे राइट्स हैं। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जब हम बैंक्स जाते हैं बच्चों, जब हम बैंक्स जाते हैं तो बैंक्स में हम पैसा, मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, जैसे मैंने बैंक्स के बारे में, लोन्स के बारे में भी बताया था कि इन टॉपिक्स पे फर्दर डिटेल किया जाएगा। तो आज मैं बैंक्स के बारे में बताता हूँ कि पीपुल डिपॉजिट मनी विद बैंक्स, लोग जाते हैं और पैसे को क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। कहाँ पे डिपॉजिट करते हैं? बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं। तो पीपुल डिपॉजिट मनी इन बैंक्स, लोग बैंक में जाते हैं और पैसों को डिपॉजिट करते हैं। हमको पता है क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि इन फ्यूचर हमें थोड़े थोड़े लेवल पे, छोटे छोटे शॉर्ट लेवल पे हमें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट मिलता है हमारे टोटल मूलधन पर, यानी जो ना हमारा पूरा पैसा है उस पैसे पे हमें अच्छा इंटरेस्ट मिलता है और यही इंटरेस्ट हमारे मूलधन को क्या कर देता है, एक बड़े ग्राफ में चेंज कर देता है। तो इसी तरह से जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में हम पैसे को डिपॉजिट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमें एक अच्छा इंटरेस्ट प्राप्त हो और साथ ही साथ बैंक हमें चेक भी इशू करता है ताकि हम चेक के माध्यम से भी लेन देन, खरीद फरोख्त को आगे की ओर बढ़ा सकें, प्रक्रिया को बढ़ा सकें। तो बच्चों चैप्टर मनी क्रेडिट बहुत ही क्रूशियल चैप्टर रहा और जिसमें मैंने आपको सेकंड पार्ट में छोटे शब्दों में एक बहुत ही डीप बातें बता दी जिसके माध्यम से आपने मॉडर्न फॉर्म मनी समझा और दूसरा बात आपने ये समझा कि करेंसी को RBI के द्वारा इशू किया जाता है। थर्ड पॉइंट में मैंने आपको बताया कि यदि आपके सरकार के द्वारा चलाए
यानी आरबीआई के द्वारा रिलीज किए गए मनी को कोई रिफ्यूज करता है लेने से तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। फोर्थ टॉपिक में मैंने आपको बताया कि मनी जो होता है, हम बैंक किस लिए जाते हैं, बैंक्स की क्या भूमिका है, उसकी क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। जब हम बैंक जाते हैं, एक आम इंसान बैंक जाता है तो नो डाउट या तो पैसा जिसका पहले से अकाउंट होगा या तो वो निकालने जाता है या तो मनी डिपॉजिट करने जाता है। मनी वो क्यों डिपॉजिट करता है, क्यों ना वो घर पे पैसा रखे, इसलिए क्योंकि घर पे पैसे रखने से तो वो बढ़ेगा नहीं, इसलिए जब वो बैंक में रखता है तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, पहली फैसिलिटी कि हमारा पैसा सिक्योर और सुरक्षित होता है। दूसरी बात, उस मनी पर जो भी हमने जमा किया हुआ है, डिपॉजिट किया बैंक में, उस पर हमें एक अच्छा सा इंटरेस्ट मिलता है जो हमारे मनी के टोटल ग्राफ को